नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल होने वाला है जो कि लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी छात्रों को भी पता है कि लास्ट जो भर्ती हुई थी वो आपके कोरोना काल में हुई थी 2022 में। उसके बाद में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई थी, लेकिन आप सभी छात्रों के लिए बिग अपडेट यहां पर लेकर आया हूं। साथ में यह भी क्लियर करूंगा कि इसके लिए योग्यता क्या रहती है, एलिजिबिलिटी कितनी रहती है, आयु सीमा क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही में कितने पदों पर यह भर्ती है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी की जा सकती है। ठीक है, अभी जैसे कि आप सभी छात्रों को पता है कि राजस्थान की जितने भी स्टूडेंट है 1 लाख से ज्यादा जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन आना बाकी है और वो नोटिफिकेशन आपके आएंगे। अभी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव है वो अभी आपके चल रहे हैं। 6 जून को का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद में इससे जो भर्ती है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो अपडेट है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी की जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो स्वीकृत पद थे वो आपके थे 4225। ठीक है, उसके बाद में अभी फिलहाल कार्यरत है। ठीक है, इतने पदों पर पहले भर्ती जारी की गई थी, अभी कार्यरत है वो है आपके 3255 और अभी जो रिक्त पद चल रहे हैं वो आपके चल रहे हैं 970। ठीक है, अब इन 970 पदों पर आपकी जो लैब असिस्टेंट, ठीक है, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती है 2024 के लिए वो आपकी जारी की जाएगी। उसके लिए एक तरीके से नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए आएगा। साथ में फॉर्म भी आप भर पाओगे। फॉर्म आप RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप भर पाओगे। उसी के बाद में आप सभी छात्रों को पता है कि जो पहले आपका एग्जाम होता था ओनली आपका एक पेपर लगता था, लेकिन 2022 से आपके 2 पेपर लगने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो जो 12th पास जो स्टूडेंट है, जैसे कि जिसने भी 12th पास किया है विज्ञान संकाय से यानी साइंस से किया है या अपनी 12th उसने ज्योग्राफी से किया है या होम साइंस से किया है, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जो एलिजिबिलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए मतलब कि नहीं रहती है। वैसे देखा जाए तो 50% रहता है, बाकी कुछ ज्यादा यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो एक रिक्वायरमेंट है परसेंटेज से रिलेटेड, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी के बाद में 2016 के बाद में 18 में भर्ती जारी की गई। 18 के बाद में यहाँ पर 2022 में और 2022 के बाद में 2024 में आपके लिए जो भर्ती है वो ये आ रही है। ठीक है, 2016 में 18 में आपका जो पेपर हुआ था, पेपर ओनली एक ही हुआ था उस टाइम, लेकिन इस बार 2022 से लास्ट 2022 से 2 पेपर आपके कर दिए गए हैं, जिसमें एक पेपर में आपका जो जनरल जीके हो गया, साथ ही में उसके साथ में राजस्थान जीके हो गया या आपकी साइकोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो सेकंड पेपर आपका होता है वो भी आपका सेम 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 200 नंबर का आपका पेपर होगा और उसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वो आपका जैसे बायोलॉजी हो गया, उसके बाद में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उसी के बाद में जो 10th में जो आपकी साइंस रहती है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वहां पर वो सब कुछ आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये जो भर्ती है ये CET से बाहर है। काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि सर जो इसमें CET है वो एक तरीके से यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो एक तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। CET से बाहर ये भर्ती आपकी होने वाली है। उसी के बाद में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो इसके लिए आप फॉर्म भर पाओगे। इसके लिए आयु सीमा आपकी है वो मिनिमम 18 साल है। कितनी है? मिनिमम आपकी 18 साल है। 18 साल के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और मैक्सिमम 40 ईयर है। बाकी कुछ एज रिलैक्सन आपको मिलता है जो कि जो विशेष समुदाय के जो स्टूडेंट है उन सभी को, जैसे ST से हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फॉर्म फीस में भी काफी एक तरीके से हेल्प मिलती है, काफी वहां पर छूट दी जाती है। जैसे कि एवरेज में आपको क्लियर करूं, जैसे जो जनरल के स्टूडेंट है उनके लिए जो फॉर्म फीस रहती है वो 450 रहती है, लेकिन जो SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस रहती है वो 250 के तकरीबन आपकी रहती है। अब देखो इससे भर्ती से रिलेटेड अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपको पता है कि 1 लाख से ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आनी बाकी है और अभी तक जो बीजेपी सरकार है इनके ऊपर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, बाकी ये क्लियर है कि 2024 में ही आपकी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो आपकी जारी की जाएगी। साथ ही में इसका जो सिलेबस है यानी कि जो राजस्थान जीके में क्या क्या पूछा जाएगा उसका नोटिफिकेशन या एक तरीके से PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार जाकर आप टेलीग्राम जरूर सर्च कर लेना, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर उस पीडीएफ को ओपन करके आपको एक एक पॉइंट है वो देखते हुए चलना है, ठीक है। साथ ही में अपनी तैयारी है, अपनी तैयारी को अभी से आपको बेटर रखना है। जैसे ही अपना मतलब कि एक तरीके से तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो आपका पेपर है वो आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट में इतनी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट है या एक तरीके से एलिजिबिलिटी है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जब 6 जून को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में जून में ही आपके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें। बाकी आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।